हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के। ठीक है, आज हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे चैप्टर नंबर 2 को ब्रीफ करके हम फिर क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। एक क्लास में और लूंगा, एक क्लास में कमिंग वीक में जो भी आपकी क्लास जिस दिन पढ़ेगी उस दिन एक क्लास और लूंगा। उस क्लास के अंदर दोनों टॉपिक को मर्ज करते हुए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी एक्स्ट्रा में डिस्कस करूंगा कमिंग सेशन के अंदर। आज के सेशन में जनरल ब्रीफिंग और जो इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग कुछ पढ़ लेंगे, कुछ फैक्ट तैयार कर लेंगे और मैं थोड़ा सा लेवल चेंज करता हुआ इन नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज करते हुए कुछ नए कंसेप्ट भी बताऊंगा और जो इंटरलिंक पार्ट होंगे उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है। मैं थोड़ा स्पीड में रहूंगा, हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आए, समस्या है, तो घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव क्लासेस कई बार कराने वाला हूँ, कई बार, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, उसकी समस्या नहीं होगी। ठीक है, पर डिटेल कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं थोड़ा स्पीड में रहूंगा भाई, ध्यान रखिएगा, दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये वर्ड लिखा आ जाता है एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर्ड पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना रिजल्ट हमेशा पेयर फॉर्म में दिखाता है, और पेयर फॉर्म में दिखाता है। साथ में से ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से अपनी कंडीशन को डिफाइन करता है। जैसे अगर पहले ए आ रखा है, अगर आप ए कार्टेशियन बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ए कार्टेशियन बी निकाल रहे हैं, तो पहले ए के एलिमेंट देखो 1 2 3, है ना, 1 2 3। दूसरे प्लेस पे बी है, तो बी किस पे है भाई? बी के लिए क्या है? सेकंड प्लेस है। 4 और 5 है, तो देखो 4 4 4 5 5, यानी एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, यानी पेयर आगे पीछे हो जाए चलेगा, पर पेयर की पोजीशनिंग आगे पीछे नहीं होती। जैसे अभी हमने समझाया कि भाई 1 2 3 था, है ना, ये ए था, ये बी था हमारे पास, 4 5, तो मैंने कहा कि 1 4 2 4 3 4 ऐसे लिखा, जरूरी नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे किए जा सकते हैं, आप सभी को मालूम है। तो मैं इसको 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 भी कर सकता था, है ना। तो आगे पीछे पेयर आगे पीछे किया जा सकता है, पर पेयर की पोजीशन ही आगे पीछे नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। इसीलिए याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, यानी पहला एक्स दूसरा वाई। ठीक, अब कुछ फैक्ट वाली अगर बात करें हम, तो यहाँ नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी को हम नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी भी लिखते हैं। कॉपी लेकर बैठ सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितने भी फॉर्म कार्टेशियन होंगी सारे के सारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट उस कार्टेशियन के इक्वल होगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट होगा तो ट्रिपलेट की कंडीशन होगी, जहां 3 एलिमेंट होंगे उनकी पेयरिंग को ट्रिपलेट कहा जाता है, ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज हियर, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्म है और आराम से आप इसको डील कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर है तो प्लीज बताएं और अपने अपने कैमरा ऑन करें। ठीक, अब हम रिलेशन के बारे में बात करें। बेटा देखो 3 फैक्ट है आपके पास, रिलेशन, फंक्शन, ठीक है, और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो याद रखना, रिलेशन जो होता है दिस इज कॉल्ड सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी सीधी बात करें
तो यहाँ पर जो फॉर्म होती है वो सबसेट ऑफ कार्डिजन पेयर कहलाती है, यानी पेयर से जितना भी पेयर में एलिमेंट बनेंगे, जितना पेयर बनेगा, सॉरी, कार्डिजन प्रोडक्ट से जितने पेयर बनेंगे, रिलेशन उसके बीच में ही होगा, उससे फालतू नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, ठीक है। पर परफॉर्म करने की जो कंडीशन होती है वो दो चीजों पे होता है, एक डोमेन पे, एक रेंज पे। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, और जो सेकंड होता है बेटा उसे रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं मैपिंग, तो मैपिंग होती है ए टू बी, ठीक है, ए से बी की मैपिंग करते हैं, तो जो डोमेन मिलता है वो यहाँ से मिलता है पहले वाले से, और जो रेंज होता है वो यहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, ठीक है। यही होता है, ये गलत बात है, यहाँ से मिलता है ये ठीक है, कैसे वो आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज, पेपर में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाते हैं बेटा, वो थोड़ा संभल के, वहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, समझना भी है। देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दो फॉर्म में हो सकता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। वेन डायग्राम का वही मतलब है, ये इस टाइप से रिलेशन दिखाते हैं ना, कौन किससे रिलेटेड है, तो छोड़ दो। मेन फैक्ट आप बताने जा रहा हूँ, मेन फैक्ट ये भाई, ये पेपर में आपके 100% पूछना चाहिए। अगर नंबर ऑफ ए पी है और नंबर ऑफ बी क्यू है, दोनों का प्रोडक्ट एनपी होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे ए और बी के बीच में, वो ए से बी के बीच में, वो होगा 2 की पावर पी क्यू। समझ में आई बात? रिलेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के थ्रू निकालते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? अगर 3 हो तो नंबर ऑफ सी लग जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दो। कार्टिजन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ कार्टिजन कैसे निकलता है बेटा? वो सीधा प्रोडक्ट होके निकलता है, ये पेपर में पूछने वाली चीज है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, काम करता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। आगे बात, ये दो फैक्ट समझ में आ गए सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, अब आती है बात फंक्शन के ऊपर कि भाई फंक्शन क्या है। तो हमने कहा फंक्शन क्या है, वही सेम याद क्या है। देखो यहाँ हर एक पॉइंट में अलग चीज बढ़ रही है। पहले आपने कार्डिजन बनाया, तो कार्डिजन क्या है? हर एक रिलेशन एक दूसरे से कनेक्ट होगा, सारी चीजें होंगी। फिर हमने बोला रिलेशन क्या होता है, कार्डिजन पेयर समझ में आ गया था। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ व्हाट? सबसेट ऑफ कार्डिजन प्रोडक्ट। फिर हमने बोला फंक्शन क्या है। तो देखो यहाँ जो फैक्ट है और जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने। फंक्शन के लिए कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, ये इंपॉर्टेंट है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। वहां पर रिलेशन में तो कई इमेज बन सकती हैं भाई, है ना, पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, यानी और प्योर हो गया। कार्टिजन में आपने क्रॉस करके सबके साथ सारी फॉर्म बनाई, रिलेशन में सभी नहीं होंगे पर हाँ उससे रिलेटेड होंगे, और फंक्शन ने उससे और प्योर कर दिया। क्या प्योर कर दिया? कि भैया डोमेन का ना, इस वाले डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, फालतू हो गया यानी यहाँ से दो रिजल्ट आ गए तो ये फंक्शन नहीं है। भाई बात समझ में? कहने का मतलब है भाई, एक एफ एक्स है, 2x + 3 लिखा है आपने, अगर इसमें आप 1 डालते हो तो बच्चों 5 आएगा, 7 आ सकता है क्या? एक इनपुट एक ही है, ठीक है। हाँ, दो इनपुट अगर यहाँ स्क्वायर होता, क्या होता? स्क्वायर होता, तो दो इनपुट एक रिजल्ट दे रहे हैं, चलेगा। इनपुट कई इनपुट एक रिजल्ट देंगे, चलेगा।
पर एक इनपुट 2 रिजल्ट नहीं दे सकता। ये मैं ऑलरेडी बहुत आराम से पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो वगैरह ऑलरेडी होंगी। चलिए, तो ये क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो गया? आलोक, Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास कुछ डेडिकेटेड फंक्शन है, मैं बहुत स्पीड के साथ चल रहा हूँ, ध्यान रखना। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन देखो f(x) होता है, ये रियल नंबर पे काम करता है, रियल नंबर पे सारे ही काम करते हैं क्योंकि रियल पे ही काम कर बात कर रहे हैं। तो यहाँ डोमेन, ये पेपर में पूछा जाता है डोमेन रेंज क्या होता है, तो डोमेन रेंज रियल रहता है आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन रियल रहेगा पर रेंज कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसे आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका नेचर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये इसका एक फॉर्म है और इसका डोमेन रियल है, रेंज भी रियल है, ठीक। रैशनल फंक्शन, ये f(x)(gx) की फॉर्म में लिखा जाता है। इट इज वेरी मैंडेटरी कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डोमेन रेंज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। देखो यहाँ रियल टू ये दे रखा है ना, रियल में से 2 घटा रखे हैं ना, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होगा x+2 है ना, x की वैल्यू क्या मिल गई -2, तो उसने कहा भाई -2 छोड़ दो, रियल में से उस -2 को छोड़ दो, जो भी आप डालना चाहते हो डाल दो, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए ना, हमने बोला ना कि नीचे वाला जो फॉर्म होता है gx होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो कहना चाह रहा है कि जो भी फंक्शन दिया हो ठीक है, बस उसका जो फैक्टर बनेंगे या उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसे रियल में से घटा दो और रिजल्ट रियल ही रहेगा, ठीक। तो डोमेन क्या होगा, जो भी नीचे वाले के फैक्टर होंगे उसे हटाने के बाद, उनकी वैल्यू को हटाने के बाद रियल के सारी वैल्यू क्या होगी, डोमेन होगी, और रेंज रियल होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. गुड। कैमरे ऑन करिए। ये फंक्शन प्रॉपर नहीं लिखा है तो ये देख लीजिए। इस मॉडुलस फॉर्म को हम 2 फॉर्म में देखते हैं। वो कह रहा है x जो है ना वो 0, x जो है वो पॉजिटिव और इक्वल टू के लिए ये नेचर होल्ड करता है। अरे कहने का सेंस यही था ना मॉडुलस फंक्शन। आप इनपुट चाहे कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना बच्चों। तो वो यही कहना चाह रहा है कि आप अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू डालते हो, ये माइनस का x है, आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हो, -1 डालते हो, तो रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अरे हाँ है ना भाई, माइनस है, माइनस Yes, sir. तो रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। तो उसने यहाँ देखो दिमाग लगा रखा है, ये पेपर में पूछे जाते हैं फैक्ट, ये जो सिंबल और ये है देखो ये, तो उसने माइनस लगाया पर उसने ये बताया कि x की वैल्यू नेगेटिव के लिए, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव कर रखा, नेगेटिव डालेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट तो पॉजिटिव चाहिए था, यही तो फंक्शन कह रहा है। और यहाँ पर उसने Yes, x sir. और यहाँ लिखा x > 0, तो उसके कहने का मतलब है कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली बात है, आप 0 या 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। मॉडुलस में रियल प्लस दिस, ये इसका रेंज होता है, ये पेपर में पूछे जाने वाले फैक्टर है, ओके। इन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, ये सिंगम फंक्शन नहीं है, सिग्नम है, ठीक है। कहीं आप अजय देवगन की फिल्म देखकर बोल रहे हो कि नहीं सर आज तो हम स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ मनाएंगे, फिल्म निकली है ना भाई, वो कौन सी फिल्म थी, सिंगम 2 थी या फर्स्ट थी, क्या 2 था ना, वो पुलिस वाली जो फिल्म थी। और आपको पता है, मतलब एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ, जब वो रिलीज हुई थी, मैं न्यूज थोड़ा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ न्यूज, तो यूपी के जो डीआईजी थे ना, उन्होंने जितनी पुलिस फोर्स थी यूपी की, सभी पुलिस फोर्स का क्या नाम है एक्सपेंस गवर्नमेंट से लिया था और सबको थिएटर पे वो फिल्म दिखाई थी। कमाल की बात है, यूपी के अंदर वो फैक्ट है, पूरी पुलिस फोर्स को उन्होंने पूरा एक्सेस दिया था कि आप वो मूवी देखिए, उसका रेवेन्यूशन मतलब गवर्नमेंट करेगी। तो कुछ मतलब छूट छाड़ भी दी थी इन लोगों ने। तो कहने का मतलब है सिंघम वाली फिल्म पे, सिंघम 2 अजय देवगन वाली जो थी, तो
वही ये सिग्नम फंक्शन याद रखना, अजय को याद आएगा तुमको, है? ये पेपर में क्या आएगा, ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर को परेशान करता है, ये फैक्ट, ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो मेरे कहने का सेंस क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो मोड x अपॉन x, इसे फॉर्म को बोलते हैं। वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू बड़ी है, अगर बड़ी है तो मोड की जगह ये x हो जाएगा। यस और नो? अरे बोलो हाँ ना, है ना? Yes, sir. कट Yes, कर sir. वो हो गया। पर अगर वो नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं, वो छोटा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी, यही होगी ना? तो कट के क्या होगा, Yes, sir. Yes, sir. -1 आएगा। Minus. तो उसने ना, देखो मेन फंक्शन ये है, कलर चेंज कर देते हैं, मेन फंक्शन ये है, पर उस फंक्शन से जो रिजल्ट परफॉर्म कंडीशन वाली है वो ये है। पेपर में खासकर ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है? 0 से बड़ा तो +1, 0 से छोटा तो -1, और 0 है तो 0 है, ये इसमें कोई कुछ नहीं करता। ओके, ठीक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई, डोमेन तो रियल नंबर ही रहेगा क्योंकि कुछ भी डाल सकते हो, पर जो रेंज होगी इसकी, सॉरी रेंज, वो हमेशा 0, 1 और -1 ही होगी। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसमें रियल लोग सेम ही पढ़ रहे हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, मैंने भी बहुत बार पेपर में दिया है, ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना। पहली बात तो यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो इनपुट के जो रिजल्ट होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस और नो? होने चाहिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मैं श्योर हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन, ये पढ़िएगा ध्यान से। वो कह रहा है जब x की जो वैल्यू होगी, जब उसका इनपुट क्या होगा, -1 से लेकर 0, तो ध्यान रखना कोई चीज ग्रेटेस्ट कब होती है, ये लाइन है, इस लाइन को ग्रेटेस्ट बनाना है, बड़ा बनाना है बिना छुए। तो कैसे पढ़ा है आप लोगों ने, एक छोटी लाइन की तो बड़ी हो गई हो, है ना? तो Yes, sir. किसी को हम बड़ा कैसे बनाते हैं, उससे छोटा दिखा देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना? तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, वो आपका रिजल्ट होगी। बात समझ में आई है नहीं है? Yes, sir. तो दोबारा बताना एक बार। फिर से बता रहा हूँ, किसी चीज को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमने क्या बोला, उससे छोटा कर दो, उससे छोटा कोई लाइन खींचो उसके सामने से, लाइन है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट को समझाने के लिए देखो, यहाँ जो इनपुट दे रखे हैं, इस इनपुट में जो छोटी वैल्यू होगी वो उसका रिजल्ट होगा, तभी वो ग्रेटेस्ट कहलाएगा, ठीक है? ओके सर। यहाँ देखो Yes. 0 से 1 है तो रिजल्ट क्या आया, 0। यहाँ यानी जो स्मॉल पे इक्वल लगता है, यानी क्लोज है जहां पर, वो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है? आई बात समझ में? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ Sir, बोलो। ये range of f मतलब ये r plus के लिए plus है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे, दोबारा बोलिए। Sir, ये बोल घबरा मत। Sir, ये range of f लिखे सर ऊपर सिग्नम फंक्शन के ऊपर चला गया। रेंज, अरे कहने का सेंस ये है बेटा, n plus देखो कहने का सेंस ये है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है, तो इनपुट बेशक हम ना कुछ भी डालें, ठीक है? एक तरह से कहने का ये मतलब है, डिसकंटिन्यूअस होता है, पहली चीज ये कुछ ऐसा होता है, इससे स्टेयर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक? ऐसे होता है, ऐसे होता है स्टेयर टाइप। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, कह रहा है कि जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होना चाहिए, जब ये इंटीजर है तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना? इसके कहने का मतलब है इनपुट तो आप -1 डाल रहे हो,
0.9 डाल रहे हो, आप -0.8 डाल रहे हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, पूरी फ्रीडम है आपको डालने की। पर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए ना, इसीलिए वो -1 आ रहा है। ठीक है, ये डाले जाएंगे। यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। दो फॉर्म सर सर मैं सिग्नम फंक्शन के ऊपर जो लिखा है ना रेंज ऑफ एफ में आर प्लस लगाया वो पूछा सर। मॉडुलस आर प्लस, वो कह हाँ रहा सर है, ये वो कह रहा है रियल नंबर तो होगा ही होगा। आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। भाई मॉडुलस जो है वो रिजल्ट कैसा देता है, मॉडुलस रिजल्ट कैसा देता है बताओ, पॉजिटिव देता है। तो उसने पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया। क्या बोल दिया, पॉजिटिव रियल। पर पॉजिटिव ठीक है रियल नंबर में जीरो नहीं आता, पर मॉडुलस के अंदर अगर आप जीरो डालते हो यहाँ पर तो रिजल्ट तो जीरो आएगा ना। तो इसीलिए उसने यूनियन लगाया और क्या लिखा, जीरो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो, यानी it has also we need to be also include zero in that case, यानी पॉजिटिव रियल नंबर सारे साथ में जीरो भी इंक्लूड होगा, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर ऐड करना सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करना मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आप कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट आप दो अलग अलग फंक्शन है, अगर उसके छोड़ो तो खैर दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आएगा। तो ये आपके कुछ फैक्ट थे और मुझे मतलब थोड़ा ब्रीफिंग से पढ़ाया मैंने, बहुत डिटेल में पढ़ाया। फिर से बता दूं, जतिन और आलोक आप दोनों को मैं दोबारा से चीजें पढ़ाऊंगा, आराम से, घबराना नहीं। देखो ये देखो ऐसे रेंज निकालते हैं, देखा ना भाई, ग्रेटर लिया उसने, इस लिमिट पे ग्रेटर लिया तो ये कटकर 1 हो गया, छोटा लिया तो कटकर -1 हो गया, है ना। क्लियर है? यस यस सर। ये भी पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, ये कई बार डाला जाता है, देख लेना, फैक्टर निकालोगे चेक कर लोगे। फिर मैं पढ़ाऊंगा, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा टॉपिक। यहाँ शुरू करते हैं कार्यक्रम, तो एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये है 11th क्वेश्चन, आपके पास ये फॉर्म है, ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके पास ये फॉर्म है तो इसके 4 ऑप्शन में से कैसे आंसर निकालोगे। तो आपको पता है कि ये जो फॉर्म है मोड वाली, तो मोड को डील करने के हमने तरीके सीखे हैं, है ना। ये रहा, सिर्फ मोड की बात कर रहे हैं अभी, कौन है मोड को डील करने का तरीका। भाई अगर वो कहता है कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है ना, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0। पर अगर वो कहता है नेगेटिव है तो भाई ये माइनस का नेगेटिव हो गया, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, 2x। ठीक। पर ध्यान रखना ये आपने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी पूरी फॉर्म बाकी है। अब ये समझ में आ गया, ये कंडीशन नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। रीजन क्यों बताओगे, क्यों नॉट डिफाइंड है, अरे बोलोगे, अरे नॉट डिफाइंड है क्यों है बताओगे, क्योंकि यहां पर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन x के लिए गिवन नहीं है। अगर ये 0 गिवन होता और यहाँ पर ये होता तब हम कंडीशन बताते हैं। जनरली हम क्या ट्रीट करते हैं, 0 की फॉर्म में ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म के लिए करते हैं। अब क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता रियल नंबर में, पढ़ा है ना, हमेशा पॉजिटिव Yes, होता sir. है। वो पॉजिटिव होगा तो मैं किस वाले पोर्शन को कवर करूंगा, किस वाले पोर्शन को कवर करूंगा भाई, इस वाले पार्ट को ना। एक सेकंड,
इस वाले पार्ट को कवर करूंगा। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। जब मैं इस वाले पार्ट को रूट के कारण पॉजिटिव होल्ड करूंगा तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब 1/0 हो जाएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइन ही होगा ना, सॉरी नॉट डिफाइन ही होगा ना, यस सर। इसलिए नन ऑफ दिस। ठीक, अगले फैक्ट पे आते हैं झटपट। देखो ये आपके पास फॉर्म दे रखी है, उसने कहा x और fx, तो इस x में अगर मैं 1/x लिखूंगा तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा। और आप सॉल्व कर सकते हो ना, ये ऊपर जाके x क्यूब यस होगा। सर, कर सकते हैं। तो जब आपस में इन दोनों को ऐड करोगे उसके साथ, तो वो प्लस का था और ये माइनस का था, तो कट नहीं गए आपस में, 0 नहीं यस आ सर। गया। जी सर। ठीक, तो ऐसे ही फैक्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। 24 से शुरू करते हैं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। निकालते हैं सर। निकाल। बच्चों इतना टाइम तो लगना नहीं था, अभी 2 मिनट पहले ही टॉपिक मैंने समझाया आपको। सर डी होगा मे बी। तुक्के में बता रहा है या सही में बता रहा है? सॉल्व नहीं किया सर, डी लग रहा है मेरे को तो। एक लगना एक होना अलग चीज होती है। हाँ सर, होता तो है, लेकिन जैसे हम ही पढ़ रहे थे तो ये रिलेशन निकालने का तो उसका फॉर्म अरे था भाई 2। रिलेशन की बात करिए, रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर p/q, अभी 2 मिनट पहले बताया था। यस सर। पर उसने एक वर्ड और लगा दिया, नॉन एम्पटी। जी हर सर, तो रिलेशन में उसमें पाई माइनस हो जाएगा ना, तो ये 2mn एक माइनस। तो एम्पटी रिलेशन होता है, तो उसे हटा दो, इसलिए डायरेक्टली हो गया। ठीक, जी सर। अगला बताओ भाई, अगला दिमाग लगाओ। करते हैं सर। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बता सकते हो। सर कौन सा वाला? 25। जैसे मैं 26 देख रहा था, 24 भी देख रहा था। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम हो सर बदमाश। ऑप्शन सी। पक्का? पक्का सर। सर लेट मी चेक। चेक कर। 4 माइनस यार। हाँ सर सी होगा। सर सी होगा, सही है सर। सर सी है, पक्का? सही है। यस पक्का सर। सर, सी होगा। वक्त है अभी भी? जी सही नहीं है सर, सर, सी पता सही है। नहीं। चलो ठीक। अगला इसका करते हैं सर। सर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई इसमें? बहुत कुछ है बेटा, अभी देखते जा।